हेलो, गुड मॉर्निंग। 7 क्लास हमने 12वां पार्ट शुरू कर दिया था। इसमें पादप में जनन जनन के बारे में हमने कुछ देखा भी था, इसमें कुछ जाना था इसके बारे में। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। हमने इन चीज़ों के बारे में जाना था कि जनन, एक तो जनन कहते किसे हैं, है ना। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। फिर जनन की विधियों के बारे में भी हमने बात की थी कि जनन की 2 विधियाँ होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बिना बीज के ही नए पादपों का निर्माण हो जाता है और लैंगिक जनन में बीजों के जरिए नए पादपों का निर्माण होता है। फिर हमने कायिक अंग के बारे में पढ़ा था कि पादपों में कायिक अंग कौन से होते हैं। तो मूल, तना और पत्तियाँ, मूल, तना और पत्तियाँ ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। और पुष्प जो होता है वो पादप का जनन अंग कहलाता है। अब लैंगिक अलैंगिक जनन की कई विधियाँ होती है। इसमें कायिक प्रवर्धन है, विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है। इन सब क्रियाओं से अलैंगिक जनन होता है। तो देखो, अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। ना तो बीजों का उपयोग करते हैं, ना बीजाणुओं का उपयोग करते हैं। इनके बिना ही नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। जैसे तुमने गुलाब देखा होगा, गुलाब का पौधा ना तो गुलाब का बीज होता है, ना बीज लगाया जाता है ना। कलम की सहायता से इसका पौधा लग जाता है। तो अब इस चीज़ को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। देखो, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। कायिक, कायिक शब्द का संधि विच्छेद करो, काय धन इक, है ना, यानी शरीर के किसी भाग से। तो यह एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भाग से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जनन किससे होता है? पादप के कायिक भागों से। ऐसा जनन जो पादप के कायिक भागों से होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन कहेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्रियाकलाप, गुलाब, चंपा, गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटो। पर्व संधि देखो क्या होती है? जहाँ से पत्ती निकलना स्टार्ट होती है, यानी तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलना शुरू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं। पर्व संधि किसे कहेंगे? तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलना आरंभ होती है उसे पर्व संधि कहते हैं। फिर बात करते हैं कलम की। तो शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है, शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब क्या करें? कलम तोड़ लेंगे, कलम को मिट्टी में दबा देंगे, कलम को रोजाना पानी देंगे और इसकी वृद्धि को देखेंगे। नोट करेंगे कि जड़ के निकलने और नई पत्तियों के निकलने, नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा लगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। तो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे पौधा बनना प्रारंभ हो जाता है। देखो, अक्ष से जुड़ी कलिकाएँ, है ना, अक्ष से जुड़ी कलिकाएँ, ये पर्व संधि होती है, ये पर्व संधि होती है जहाँ से पत्तियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे कि आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा, है ना। पुष्प कलिका, पहले कलिका निकलती है, कलिका से फिर पुष्प खिलता है। तो पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त का मतलब अलावा, पुष्प कलिकाओं के अलावा पत्तियों के कक्ष, यानी कक्ष कहाँ के? पत्ती के पर्व संधि के जुड़ाव का बिंदु ना, जहाँ पर से पर्व संधि निकलती है उसका जुड़ाव बिंदु, वहाँ में भी कलिकाएँ मुकुल होती है ना, वहाँ पर भी कलिकाएँ होती है। पुष्प कलिकाओं पे तो होती है कलिकाएँ, पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएँ होती है। ये कलिकाएँ पर्रों यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएँ कहलाती है। तो प्रश्न क्या बना? कायिक कलिकाएँ किसे कहते हैं? तो पुष्प कलिकाओं के अलावा पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएँ होती हैं। ये कलिकाएँ पर्रों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएँ कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएँ भी नए पादप को जन्म दे सकती है। ये कायिक कलिकाएँ भी नए पादप को जन्म दे सकती है। जैसे आलू की आँख, आलू से आँख का निकलना, आलू की आँख से अंकुरित होता पादप। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब आज के क्या क्वेश्चन बने वो देख लो। पहला क्वेश्चन तो अपना बनता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो देखो, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, देखना चाहो तो एक बार और देख लो इसका आंसर। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के, जिसमें आगे नहीं दिख रहा है ना, वहाँ क्या लिखा है? पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है,
है ना, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। यहाँ क्या लिखा है देखो, अलैंगिक के बाद में यहाँ लिखा है पादप। जिसमें पादप के मूल तने अथवा कली से मुकुलन होता है, जिसमें पादप के मूल तने, पत्ती अथवा कली से जैसे किसी कायिक अंश द्वारा प्रवर्धन होता है, इसको हम कायिक प्रवर्धन बोल देते हैं। फिर है कलम किसे कहते हैं? तो शाखा का वह भाग जहाँ से शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है, जहाँ से क्या निकलती है? पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। चौथा है कायिक कलिकाएं किसे कहते हैं? तो पुष्प कलिकाओं के अलावा पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं पर्रोह के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करना है, चारों क्वेश्चन। ओके, थैंक यू क्लास।